हरे कृष्ण। झांसी और शिवपुरी के बीच में करेरा नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस बूढ़ी औरत का उसके परिवार में कोई न था। वह अकेली रहा करती थी। उस बूढ़ी अम्मा को खाली बैठने की आदत नहीं थी। उस अम्मा के घर में एक छोटी सी दुकान थी। उसी दुकान में वह अपने हाथों से पकौड़ी कचौड़ी बनाकर गांव के लोगों को बेचती थी। गांव के लोगों को अम्मा के हाथों की बनी कचौड़ी पकौड़ियाँ बहुत पसंद आती। वह अम्मा के हाथों की बनी कचौड़ी पकौड़ियाँ खाने रोज आया करते। अरे अम्मा, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो, फिर भी इतनी मेहनत क्यों करती हो? तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है, फिर भी तुम व्यापार करती हो। क्या करोगी इतने धन का? कहाँ लेकर जाओगी इतना धन? अरे बेटा, मैं तो अकेली रहती हूँ। समय काटने के लिए कुछ तो करना होगा, इसलिए मैं यह व्यापार करती हूँ। एक समय की बात है। एक रात्रि बूढ़ी अम्मा सो रही थी। तभी उनको एक सपना आया। सपने में बूढ़ी अम्मा ने देखा कि वह मर चुकी है और गांव के लोग उसकी धन संपत्ति लूट लूट कर ले जा रहे हैं। बूढ़ी अम्मा डर से जाग गई। अरे, ये तो सपना था। मैं तो जिंदा हूँ, परंतु अब मेरी उम्र भी तो हो गई है। ना जाने कब मैं मर जाऊँ। मेरा तो कोई भी नहीं है जो मेरे बाद इस धन संपत्ति को संभाले। कहीं ये सच में ना हो जाए कि मेरे मरने के बाद लोग मेरी धन संपत्ति लूट लूट कर ले जाएं। अब मैं क्या करूं? इस सपने के बाद अब बूढ़ी अम्मा बहुत चिंता में रहने लगी। क्या हुआ अम्मा? आजकल तुम बहुत चिंता में लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं बिटिया, ऐसी तो कोई बात नहीं, परंतु तुमसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ अम्मा, पूछो। बिटिया, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता, जो अकेला है, उसका कौन सहारा होता है? अरे अम्मा, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसके तो सिर्फ ठाकुर जी ही होते हैं। वही उसको सहारा देते हैं। तब बूढ़ी अम्मा ने विचार किया कि अब मेरा जो कुछ भी है वो सब ठाकुर जी का ही है। मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी आत्मा, सब कुछ ठाकुर जी का ही है। अब वही मेरा सहारा है। अब मैं कोई व्यापार नहीं करूँगी। ठाकुर जी ही अब मेरा पालन पोषण करेंगे। अब मैं सिर्फ ठाकुर जी का भजन करूँगी। यह विचार करके उस बूढ़ी अम्मा ने अपनी सब धन संपत्ति अपने घर के बगल में स्थित मंदिर के ठाकुर जी के नाम कर दी और अपना घर बार छोड़ ठाकुर जी के पास मंदिर में रहने आ गई। मंदिर में ही दोनों समय का भोजन उस बूढ़ी अम्मा को मिल जाया करता था। उन बूढ़ी अम्मा ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वह सारा दिन मंदिर में बैठकर ठाकुर जी की भक्ति भजन करती रहती। अब तो जो हाथ बेसन में सने रहते थे, अब वह हाथ ठाकुर जी के नाम की माला फेरते। जो आंखें ग्राहकों की राह देखती रहती, अब वह आंखें ठाकुर जी को निहारने लगी। एक रात्रि की बात है। बूढ़ी अम्मा दूध पी रही थी। मंदिर के गोसाई जी वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी अम्मा दूध पीते पीते कुछ चबा रही है। अरे भक्ताइन, तुम चबा क्या रही हो? अरे महाराज, आप दूध में मेवा कुछ ज्यादा डाल देते हो, उसे ही चबा रही हूँ। मैं
और दूध में मेवा डालूं? मैं दूध में चीनी ही डाल देता हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। गलती से एक आध दाना मेवे का डल गया होगा, उसे ही ये बूढ़ी अम्मा चबा रही है। दूसरे दिन की बात है। बूढ़ी अम्मा दोपहर को दाल रोटी खा रही थी। तभी गोस्वामी जी ने बूढ़ी अम्मा के खाने में देखा कि दाल में खूब सारा घी तैर रहा है और रोटी भी खूब घी से चुपड़ी हुई है। अरे ओ भक्ताइन, तुम्हारे खाने में इतना सारा घी कहाँ से आया? महाराज, आप ही तो मुझे रोज खाने में घी डाल कर देते हो। गोस्वामी जी यह जानकर बहुत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वो खाने में घी डालते ही नहीं थे। अब तो गोस्वामी जी रोज देखते कि बूढ़ी अम्मा के खाने में बहुत सारा घी डला हुआ है, दूध में मेवे डले हुए हैं, जिससे बूढ़ी अम्मा चावा चावा कर खाती है। साथ ही रसोई में रखे घी और मेवे के पात्र खाली हो रहे हैं। ये सारे पात्र इतने जल्दी खाली क्यों होते जा रहे हैं? रसोई की चाबी तो मेरे पास ही रहती है, तो और कोई तो आ नहीं सकता इस रसोई में। दूसरे दिन जब गोस्वामी जी ठाकुर जी के गर्भगृह में आरती करने गए, तब उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के दोनों हाथों में घी लगा हुआ है। यह देखकर गोस्वामी जी को यकीन हो गया कि ठाकुर जी ही हैं जो उस बूढ़ी अम्मा को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डालकर देते हैं। हे प्रभु, तुम्हारी ये चोरी करने की आदत अभी तक नहीं छूटी। हे प्रभु, मैंने वो सब खाने की सामग्री संतों की सेवा के लिए बचा कर रखी है, पर आप तो सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा पर लुटाने में लगे हुए हो। प्रभु, ये तो ठीक बात नहीं। कभी कोई साधु संतों की टोली यहाँ आ गई तो मैं उनकी सेवा कैसे करूँगा? गोस्वामी जी की प्रार्थना ठाकुर जी ने नहीं मानी और वह उसी प्रकार रोज बूढ़ी अम्मा के खाने में मेवे और घी डालते रहे। धीरे धीरे रसोई का भंडार गृह खाली होने लगा। इस बात पे गोस्वामी जी को ठाकुर जी पर बहुत गुस्सा आया और साथ ही उस बूढ़ी अम्मा पर भी बहुत गुस्सा आया। अब गोस्वामी जी ने उन बूढ़ी अम्मा को मंदिर से बाहर निकालने के लिए सोचा और वह इसके लिए योजना बनाने लगे। एक दिन की बात है, गोस्वामी जी मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और रास्ते में आने जाने वाले लोगों को रोककर बोले, मैं तुमको एक गुप्त बात बताऊं? ये जो भक्ताइन मंदिर में रहती है ना, उसने एक आदमी रख लिया है। पुजारी जी, क्या आप सच कह रहे हो? राम राम, न जाने इस जमाने को क्या हो गया है। पुराना जमाना, ये सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि उस बूढ़ी अम्मा ने एक आदमी रख लिया है। यह बात जब बूढ़ी अम्मा के कानों तक पहुंची तो अपने चरित्र के ऊपर ये झूठा कलंक लगने से वह बूढ़ी अम्मा बहुत ही दुखी हुई। तब उस बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मंदिर के गोस्वामी जी मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैंने जो अपनी धन संपत्ति ठाकुर जी के नाम की है वो मुझे वापस नहीं चाहिए। अब मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूँगी, परंतु मैं अब उस मंदिर में वापस नहीं जाऊँगी। मुझे बस इस झूठे कलंक से छुटकारा चाहिए। भक्ताइन सही कह रही है, इस पे झूठा कलंक ही लगाया गया है। यदि इसके अंदर खोट होता तो यहाँ आकर वो थोड़ी कहती। भक्ताइन, तुम चिंता मत करो, चलो हम सब मंदिर चलते हैं और वहाँ गोसाई जी से बात करेंगे। गांव के सभी लोग गोसाई जी के पास पहुंच गए। गांव वाले गोसाई जी से कुछ कहते
उससे पहले ही गोसाई जी बोले, मंदिर के सारे घी और मेवे के पात्र धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। अगर कोई साधु संतों की जमात यहाँ आ गई तो हम उनको कैसे भोजन खिलाएंगे, उनकी कैसे सेवा करेंगे? यदि ऐसा ही है तो ये कहिए ना कि भक्ताइन चोर है, परंतु आपने तो इस पे दूसरा ही कलंक लगा दिया है। अरे नहीं नहीं, ये चोर नहीं है, ये तो बहुत सच्ची और ईमानदार है। अगर ऐसा ही है तो आपने उन पर ऐसा कलंक क्यों लगाया? या की भक्ति भाव पर। हम हो बलिहारी जू, कैसे ये प्रतीत कराए हम, पति ये भक्ति ने बनाए हैं बिहारी जू। इसकी भक्ति भाव ने बिहारी जू को अपने वश में कर लिया है। वही इसे रोज मंदिर की रसोई से चुरा चुरा कर घी और मेवे खिलाते हैं। बिहारी जी ने भक्तिन को गोपी रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने बिहारी जी को अपना पति मान लिया है। इसलिए मैंने इस भक्ताइन के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। इसके बाद पुजारी जी ने मंदिर में घटित सारी घटना सबको बता दी। अरे हम तो क्या सोचकर आए थे और क्या ही पता चला, त्रिलोकीनाथ इस भक्ताइन के पति हैं। अब हम सब मिलकर भक्ताइन जी की सेवा करेंगे। इनकी रहने खाने की संपूर्ण व्यवस्था, सारी जिम्मेदारी हम सब गांव वाले करेंगे। पुजारी जी अब आप निश्चिंत हो जाइए। अब बिहारी जी को इनके लिए चोरी नहीं करनी पड़ेगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी मंदिर में रहूंगी। पुजारी जी दोपहर के समय बूढ़ी अम्मा के लिए भोजन लेके आए और बोले, भक्ताइन लो, भोजन कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। हाँ हाँ, अब तुम हमारे यहाँ भोजन क्यों करोगी? अब तो बड़े बड़े सेठ तुमको अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण देके गए हैं। सुबह से ही भक्ताइन ने कुछ भी भोजन नहीं खाया। रात को पुजारी जी उनके लिए दूध लेकर आए, पर भक्ताइन ने दूध पीने से भी मना कर दिया। उस रात भक्ताइन को पूरी रात नींद नहीं आई। भक्ताइन बिहारी जी की चौखट में बैठी रही। सुबह के 3 बज गए। प्रभु, मैंने आपका नाम बदनाम किया है। अब मैं और विवाद नहीं बढ़ाना चाहती। मैंने आपके हाथ से प्रसाद पाया है। अब मैं किसी और के हाथ से प्रसाद नहीं पाऊंगी। ऐसा कहकर भक्ताइन चौखट पर अपना सर रखकर रोने लगी। तभी मंदिर में बहुत तेज प्रकाश हुआ और मंदिर की सारी घंटियां अपने आप ही बजने लगी। तभी पुजारी नींद से उठकर मंदिर में आ गए। तब पुजारी जी ने देखा कि भक्ताइन के शरीर से एक प्रकाश निकल रहा है और वह प्रकाश भगवान के श्री विग्रह में जाकर समा गया। उनका शरीर ठंडा हो गया। भक्ताइन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो गए। इस बात का हल्ला पूरे गांव में हो गया। सभी गांव वालों ने भक्ताइन का अंतिम संस्कार बहुवर नदी के किनारे किया और वहीं उनकी समाधि बना दी गई। इस घटना के बाद जब तक पुजारी जी जीवित रहे, उनका यही नियम था कि पहले वो बिहारी जी की आरती करते, इसके बाद वो मंदिर की छत पर जाते और छत पर जाकर उस भक्ताइन की समाधि की आरती करते।